तो आज हम पढ़ेंगे भैया सारणिक चैप्टर नंबर ठीक 4। ठीक है ना। और बहुत ही आसान चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 4 तब समझ में आएगा जब तुम्हें चैप्टर नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर नंबर 3 किन किन बच्चों को समझ में आ गया अच्छी तरह से, हैंड रेज कर लो एक बार, क्योंकि चैप्टर 3 नहीं समझ आया तो 4 भी नहीं समझ में आएगा। ये चीज़ होती है, ये दोनों कनेक्टेड ही हैं। हैंड डाउन कर लो। ठीक है, ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं भाई। अगर तुम किसी दूसरी बुक में देखोगे ना, अगर तुम मान लो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे है ना, चैप्टर का नाम होता है मैट्रिसेस एंड डेटरमेंट। ये दोनों कनेक्टेड हैं। एनसीईआरटी वाले ने थोड़ा सा अलग कर रखा है, ठीक है, लेकिन है दोनों के दोनों सेम ही। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग ढालो, अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 सारणिक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेटर्मिनेंट। ठीक है। यस सर। अब सारणिक होता क्या है पहले वो समझो, क्योंकि है ना बहुत सारे बच्चों को सारणिक होता क्या है, इसका रियल लाइफ में मतलब क्या है वही समझ नहीं आती है ना। पूरा चैप्टर खत्म कर लोगे लेकिन फिर भी ये मतलब समझ नहीं आता कई बार। ठीक है। तो सारणिक होता क्या है पहले अपन उसको समझते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं तुमको एक एनिमेशन दिखाता हूँ भाई। ठीक है ना, ध्यान से देखना एक बार। एक मिनट रुक जाओ, एनिमेशन लेके आ रहा हूँ। ये एनिमेशन दिख रहा है ना, ये वेबसाइट है खान एकेडमी की। ठीक है ना। तो इसके माध्यम से मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि भाई डेटमेंट का मतलब क्या है। ध्यान से देखना, ये तो लिखा हुआ है कोडिंग, है ना, इससे अपने को मतलब नहीं है। ये तो इसलिए लिखी है ताकि ये प्रोग्राम बन सके। ठीक है, मेन मतलब है इससे। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे ये दिख रही है तुमको चीज़, यस सर, मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स होगी, दिख भी रहा होगा आपको, है ना। यस सर। ये लिखा है 2, ये लिखा है 0, ये 0, ये 3। ठीक है, रो वाइज भी पढ़ सकते हो, मैं कॉलम वाइज पढ़ रहा हूँ इसको जानबूझ करके, है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, डेटरमेंट लिखा है। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा जूम इन करूँगा तो चलो दिख जाएगा। हाँ, ये मैट्रिक्स है भाई, ये इसका डेटरमेंट है। डेटरमेंट कितना लिखा है, 6.20। हाँ। जब देखो मैट्रिक्स के अंदर अवयव हैं 2 0 0 3, तो डेटरमेंट कितना है 6.20 बता रखा है इसने, है ना। लेकिन ये इसने थोड़ा सा गलत बता रखा है, बताता हूँ क्यों। थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ, ये डेटरमेंट को 6 तक लेके आते हैं। आ जा भाई 6 आ जा, थोड़ा सा ये सेट होगा ना तभी आएगा 6। डेटरमेंट 6 आ गया, चल ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो 2x2 मैट्रिक्स होती है ना, 2x2 जो मैट्रिक्स होती है उसका जो डेटरमेंट है वो असल मायने में जो पैलोग्राम बन रहा होता है उसका एरिया बताता है। ठीक है ना। अच्छा। अब ये पैलोग्राम है कि नहीं है, यस सर, है। पैलोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है ना भाई, सारे सारे बोलो यार, बिल्कुल समांतर है। चतुर्भुज है कि नहीं है ना। यस सर। तो इसका एरिया बताता है। इसके अंदर कितने डब्बे हैं बेटा बताइए एक बार। एक डब्बा ये है, 1 2 दो, 3 तीन, 4 चार, पाँच, छः, 5 और 6 डेटमेंट भी कितना आ रहा है, 6। 6 आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इसका मैं थोड़ा सा डब्बे बढ़ाता हूँ, है ना। ये मैंने देख ले इतने, कितने ये 9 इसके अंदर कितने डब्बे हैं, 9 डब्बे हैं। और डेटमेंट भी कितना आ रहा है 9 है। है ना। मैट्रिक्स देख ले कौन सी है, मैट्रिक्स है 3 0 0 3, मैट्रिक्स 3 0 0 3 है, और डेटमेंट 9 आ रहा है। और डेटमेंट क्या बता रहा है, कि इसका क्षेत्रफल बता रहा है हमको। किसका क्षेत्रफल बता रहा है, पैलोग्राम का। समांतर चतुर्भुज का। हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि 2x2 मैट्रिक्स होती है ना, 2x2 मैट्रिक्स का जो डेटमेंट है वो हमें क्या बताता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया बताता है। एरिया कौन सा, साइंड एरिया बताता है। कौन सा एरिया बताता है भैया, साइंड एरिया। साइंड एरिया का मतलब कि जैसे मान लो कि मैं इस वेक्टर को, ये वेक्टर है बेसिकली, ये वेक्टर है भैया। वेक्टर तुमने पढ़ा है, किन किन बच्चों ने वेक्टर के बारे में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो चिंता मत करना, फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मैथ में भी आएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, अभी तो तुमने जो मैट्रिक्स पढ़ी पिछले चैप्टर में, वहाँ पे तुमने नंबर्स के बारे में सीखा था, है ना, कि भाई मैट्रिक्स होते क्या है मुजम्मिल। वो अभी जो मैट्रिक्स हाँ, हमें एक तरह से कोडिंग में काम आता है। हाँ नहीं वो मतलब मैट्रिक्स का परिभाषा क्या लिखवाई थी, परिभाषा सर। आयताकार क्रम विन्यास लिखाया था। मैंने कहा था कि भाई संख्याओं को आप अरेंज कर दो आयताकार में तो उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, ये चीज़ लिखवाई थी ना। अब वेक्टर जो है ना उसके अंदर भी तो संख्याएं ही होती हैं। अगर तुमने जिन्होंने वेक्टर पढ़ा है सिर्फ उनको बोल रहा हूँ, पढ़े हैं सर है चैप्टर ना। 4 उसमें में। संख्याएं होती है, जैसे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, हाँ इस हाँ। तरीके से लिखते हैं। तो 1 2 3 ये क्या वेक्टर ही है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो मैट्रिक्स लिखी है इसके अंदर वेक्टर लिखा है। जैसे आप ऐसे समझो 3 आई कैप प्लस में 0 जे कैप, 0 आई कैप प्लस में 3 जे कैप, ठीक है है। ना। तो ये जो आप कॉलम देख रहे हो ये बेसिकली इस वेक्टर को दर्शा रहा है। ठीक है। ये वेक्टर कौन सा बताना जरा एक बार, 0 आई मैट्रिक्स है। कैप, सॉरी ये हमारा 3 आई कैप है ना,
हाँ अगर ये तुमने थ्री पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो चिंता मत करना, ये आएगा अभी। ठीक है, ये 3i कैप है, और ये कौन सा है? थ्री जे कैप। 3j कैप है। ठीक है, किन किन ने पढ़ा है भाई वेक्टर? अगर नहीं पढ़ा तो फिर कोई बच्चे उलझ जाएं। हाँ, ठीक है, हैंड डाउन कर लो। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ये तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि इसका यूज़ क्या है। वापस समझो, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बेसिकली वेक्टर को दर्शा रही है। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है। तो डेटरमेंट क्या बताता है? डेटरमेंट इन दो वेक्टर के द्वारा बनाए गए पैलोग्राम का एरिया बताता है। डेटरमेंट 2x2 मैट्रिक्स का डेटरमेंट हमें क्या बताता है? मुजम्मिल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताता है। और वो समांतर चतुर्भुज किन से बना होता है? वो दो वेक्टर से। वेक्टर से बना रहता हाँ, है। दो वेक्टर के बीच में जो समांतर चतुर्भुज बनता है ना, उसका एरिया बताता है ना। हम्म, और ये एरिया नहीं बताता, ये साइंड एरिया बताता है। साइंड एरिया का मतलब समझ भाई, अगर मैं इस वेक्टर को उठा करके यहाँ पे ले आऊँ, ले, है ना, ये माइनस में चल तो ये माइनस में चल गया। अब तो कहेगा कि भाई सर एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं, वही तो। है ना। लेकिन वेक्टर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जिन भी बच्चों ने पढ़ी हो, तो वेक्टर में क्या चीज़ होती है कि वो उसमें दिशा होती है। दिशा। दिशा होगी तो एरिया भी नेगेटिव हो सकता है वेक्टर के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लाइन की बात करता ना, तब नहीं होता। समझ में आ गई? तो 2x2 मैट्रिक्स का डेटमेंट हमें क्या बताता है? पैलोग्राम का एरिया बताता है। सिंपल बात ये है, बस समझ में आ गई। अच्छा, 3x3 मैट्रिक्स का एरिया, 3x3 मैट्रिक्स हमें क्या बताएगा वो बताने जा रहा हूँ भाई। ये एनिमेशन दिख रहा होगा, यस सर। ये जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है। जियोजेब्रा के बारे में किस किस बच्चों ने सुन रखा है पहले? सर आप ही 11th में बताए थे। हाँ, अभी भी सुन लो, जियोजेब्रा बहुत काम की चीज़ है भाई, ठीक है, बहुत सही चीज़ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने की है? 3x3 की। और मैंने तुमको ये भी बताया था कि जो मैट्रिक्स है ज़रूरी नहीं कि उसको हमेशा उसमें रखेंगे, उस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका आप ओपन ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन लिखने को ओपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अच्छा, इस मैट्रिक्स का डेटमेंट कितना बता रखा है? 24। 24। यानी कि 3x3 मैट्रिक्स का जो डेटमेंट है ना, वो असल मायने में आपको क्या बताता है? वॉल्यूम बताता है। हाँ क्या बताता है? वॉल्यूम। बताता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या है? समषटफलक है। क्या बेसिकली? समषटफलक। आप इसके अंदर देख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज 6 बन रहे हैं। ये भी तो समांतर चतुर्भुज ही है, आयत कह लो चाहे समांतर चतुर्भुज कह लो। आयत भी तो एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज ही होता है, ठीक है। तो ये समषटफलक का क्या बता रहा है? वॉल्यूम बता रहा है। बस समझ में आ गई? यस सर। 3x3 मैट्रिक्स का डेटरमेंट हमें वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम कौन सा? साइंड वॉल्यूम। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा ना तो -24 बताएगा ये। माइनस में। समझ में आ गई? तो 2x2 मैट्रिक्स का डेटरमेंट हमें क्या बताता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताता है। समांतर चतुर्भुज का साइंड क्षेत्रफल बताता है। और हाँ, तीन साइन बाई क्षेत्रफल। 3x3 मैट्रिक्स का डेटरमेंट हमें क्या बताता है? समांतर समषटफलक का, समषटफलक, षष्ठफलक का आयतन बताता है, वो माइनस में भी जा सकता साइंड आयतन बोला कर। है। साइन क्या होता है सर? साइन, SIGN, साइन नहीं लगाते, प्लस का साइन माइनस का साइन, वो वाला साइन बोल रहा हूँ, बोलने में साइंड आ गया। समझ में आ गई क्या ये चीज़? सब बच्चों को बात समझ में आ गई कि भाई डेटरमेंट बताता क्या बेसिकली, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी बुक के ऊपर। ये तो एक्स्ट्रा जानकारी है ना, ये इसलिए बताई क्योंकि अब है ना डेटरमेंट चैप्टर स्टार्ट करूँगा ना, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। इसका जॉइंट निकालना, ठीक है, इन्वर्स निकालना, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फिर तुमको लगेगा कि ये यूज़ कहाँ पे होगा, है ना। तो इसका यूज़ यहाँ पे होगा भाई। इसके बारे में तुम कॉलेज में ज़्यादा सीखोगे। कॉलेज में एक चैप्टर आएगा मैट्रिसेस एंड वेक्टर करके, ठीक है, जहाँ पे मैट्रिसेस पूरा पूरा कनेक्टेड हो जाएगा वेक्टर से। बस समझ में आ गई? तो वहाँ पे तुम ज़्यादा सीखोगे इसके बारे में। ये तो बस तुम्हें फील दिलाने के लिए कि भाई जो तुम डेटमेंट सीखोगे ना वो ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें बताया। बस समझ में आ गई? अब स्टार्ट करते हैं भाई अब आज का लेक्चर। तो सारणिक का परिभाषा क्या है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, वो एक बार लिखवा देता हूँ, है ना। लिख लो परिभाषा, लिखो साथ साथ। एनसीईआरटी बुक ने इसकी जो परिभाषा बहुत सिंपल रखी है, बहुत ज़्यादा सिंपल, है ना। यहाँ पे एरिया, वॉल्यूम, इसके बारे में नहीं बताया गया, ठीक है, लेकिन मतलब इसका वही है ना। तो परिभाषा लिखो इसकी। परिभाषा क्या है? परिभाषा की प्रत्येक, लिख लो बेटा साथ साथ, प्रत्येक वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक अद्वितीय संख्या से, एक अद्वितीय संख्या से संबंधित होती है, संबंधित होती है। अब मतलब समझो भाई, सामने देखें सभी से। जैसे मान ले कि मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है। अगर मैं इसका डेटमेंट पूछूंगा ना, तो लेट्स से कि ये मैट्रिक्स ए है, इसका डेटमेंट पूछूंगा,
तो इसका डेटमेंट कोई संख्या आएगी, ठीक है। वो संख्या क्या आएगी वो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ अपने मन में, कैसे निकालेंगे वो भी बताऊँगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। -2 आएगी, हाँ ये आएगी, ठीक है। कैसे आई वही बताऊँगा, लेकिन पहले सुन लो। जैसे ये मैट्रिक्स है भाई, इसका डेटरमेंट ये आया, ठीक है। तो डेटरमेंट असल मायने में क्या चीज़ है, डेटरमेंट मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्या होती है ना। जैसे 2x2 की मैट्रिक्स हमें क्या बताती है भैया, एरिया बताती है ना। तू ऐसे बोल सकता है कि सर जी इसका एरिया जो है वो 2 भी होगा 3 भी होगा, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकता ना भाई। मैंने पूछा कि इसका एरिया क्या है, तो तू कहेगा सर इसका एरिया 5 है, ऐसे बोल सकता है कि 5 भी है जी 6 भी है ऐसा नहीं है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एरिया जो है वो यूनिक होता है, अद्वितीय माने यूनिक होता है। तो वही सेम चीज़ इसने बोली कि प्रत्येक वर्ग अवयव जो है ना वो एक यूनिक संख्या से संबंधित होता है। इसका अगर आप डेटमेंट ज्ञात करेंगे वो यूनिक होगा। इसका ऐसा नहीं होगा कि भाई इसका डेटमेंट -2 भी निकल गया, इसका डेटमेंट -3 भी निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ऑब्वियस बात है, इसका एरिया जो निकालोगे आप तो यूनिक ही निकलेगा, या तो ये निकलेगा या निकलेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग अवयव एक अद्वितीय संख्या से संबंधित होता है और इसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, डेटरमिनेंट, ठीक है। ये परिभाषा दी हुई है, लिख लो। इसी संख्या को ही अवयव का सारणिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब एक नोट ढालो, NOTE, नोट। नोट में लिखो कि यदि A एक वर्ग अवयव है, यदि A एक वर्ग अवयव है तो इसके सारणिक को डेटरमिनेंट ऑफ A ऐसे प्रेजेंट किया जाता है भाई। वापस समझो, सामने देखो भाई। हाँ, इसको मॉडुलस नहीं बोलते, इसको हम डेटरमिनेंट ही बोलते हैं। सिंबल इसका मॉडुलस जैसा है, लेकिन बोलते इसको हम डेटरमिनेंट ही हैं, ठीक है। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो इसका जो डेटरमिनेंट होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखने का तरीका है, ठीक है। या डेट ऑफ A ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके हैं लिखने के, ठीक है। से निरूपित किया जाता है, लिख लो, से निरूपित किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो डेटरमिनेंट निकलता है ना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डेटरमिनेंट हमेशा किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ऐसा क्यों वो समझो। जैसे अपने ने 2x2 की मैट्रिक्स बनाई थी, तो 2x2 की मैट्रिक्स हमें क्या बताई थी, एक पैराग्राम के बारे में, पैराग्राम के एरिया के बारे में बताई थी, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स बनाई, वो हमें क्या बताई थी, सम षटफलक के वॉल्यूम के बारे में बताई थी, है ना। तो ध्यान से देख, अगर 3x3 मैट्रिक्स बनाएगा तभी सम षटफलक बनेगा, अगर तू 2x2 मैट्रिक्स बनाएगा तभी पैराग्राम बनेगा, है ना। अगर तूने बना दिया 1x2 मैट्रिक्स तो पैराग्राम नहीं बनेगा। यस सर, उसका एक ही समझ में आ गई मेरी बात, ये चीज़ है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डेटरमिनेंट आप बता सकते हो, यानी कि 2x2 का, 1x1 का, 1x1 भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, तो उसका डेटरमिनेंट आप बता सकते हो, 1x1 का भी, 2x2 का भी और 3x3 का भी। 3x3 का। बस समझ में आ गई। अब डेटरमिनेंट ज्ञात कैसे करते हैं, तरीका क्या है। बार बार हम ग्राफ बना के तो देखेंगे नहीं, मैं तो ग्राफ बना के बताया कि भाई देखिए इसके अंदर एरिया कितना है, लेकिन बार बार ग्राफ बना के थोड़ी पता कर सकते हैं कि एरिया कितना है। तो इसका एक तरीका है, वो बताने जा रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनियो। इतना लिख लो पहले एक बार, देखो भाई एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि यदि A बराबर है डेटरमिनेंट ऑफ 3, सॉरी A बराबर है ये वाली मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि भैया डेटरमिनेंट बताओ, है ना। ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, 1x1 की। 1x1 की मैट्रिक्स का जो डेटरमिनेंट होता है ना वो यही संख्या होती है, ठीक है ना। 1x1 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालने का अलग तरीका है, 2x2 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालने का अलग तरीका है, और 3x3 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालने का अलग तरीका है। पहली बात तो ये समझ ले, ये 1x1 की मैट्रिक्स है तो इसका डेटरमिनेंट क्या होगा, यही संख्या होगी, ठीक है। यस सर। ऐसे ध्यान रखियो, समझ में आ गई। चल ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं तुझसे पूछूं कि भाई यदि A बराबर है -4, ये क्या है, मैट्रिक्स है ना। तो मैंने तुझसे पूछ लिया कि भैया इसका डेटरमिनेंट बता दे,
-4। कई बच्चे सोचते हैं कि 4, नहीं भैया -4 होगा। ये मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, डेटमेंट का सिंबल है। ठीक है, तो एक बाई एक मैट्रिक्स का डेटमेंट क्या होता है, सेम टू सेम वही संख्या होती है। यस क्लियर? सर। अच्छा जी, अब बात करते हैं 2 बाई 2 मैट्रिक्स के। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि बी एक मैट्रिक्स है जो कि आपके पास कुछ इस तरीके की, ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि भैया बी का डेटमेंट बताओ। अब 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डेटमेंट कैसे बताते हैं वो समझो भाई। तुम्हें कुछ नहीं करना, इस संख्या को इससे गुणा करनी है। हम्म क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, फिर तुम्हें माइनस करना है क्या, इस संख्या की इससे गुणा करके। यस सर। क्या आएगा? 6 आएगा। तो इनको घटा दे, हम्म घटाइयो, माइनस -2 आ गया। यानी कि इस मैट्रिक्स का डेटमेंट क्या है, -2 है। -2। इसका डेटमेंट -2, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका क्षेत्रफल -2 होगा। हाँ, यानी मतलब अगर मैं इसको एज ए वेक्टर की तरह समझूँ, आई कैप प्लस 2 j कैप 3 i कैप प्लस 4 j कैप, एज ए वेक्टर की तरह समझूँ, तो उससे जो पैलोग्राम बनेगा, समांतर चतुर्भुज जो बनेगा, उसका एरिया कितना होगा, -2, उसका साइंड एरिया है ना। अब कई कहेंगे सर माइनस कैसे हो गया, क्योंकि भैया वेक्टर की बात हो रही है ना यहाँ पे, यस इसलिए यहाँ पे माइनस हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात, ये चीज़ है। यस। सर आपने बताया 2 बाई 2 मैट्रिक्स एरिया को बताता है, हम्म 2 बाई 3 वॉल्यूम को बताता है, तो सर 1 बाई 1 क्या बताता है? 1 बाई 1 मैट्रिक्स जो है वो वेक्टर की लेंथ को ही दर्शा रहा है बेसिकली। जैसे मान लें कि 1 बाई 1 मैट्रिक्स लिखा है ना, ये क्या होगा, 3 i कैप होगा। जिन्होंने वेक्टर पढ़ रखा है भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो चिंता मत करें, आगे आएगा। ठीक है, तो बेसिकली वेक्टर की लेंथ को ही दर्शा रहा है कि भाई वेक्टर की लेंथ कितनी है, साइंड लेंथ को। ठीक है, ठीक है। देखो भाई, ये मैट्रिक्स दिख रहा है सबको, यस सर। है ना। यहाँ पे लिखा है -3 0 0 3। अगर मैं इसका डेटमेंट पूछूँ तो कैसे निकालोगे, इस किस से गुणा करोगे, क्या आएगा, -9, फिर उसमें से ये घटा दोगे, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, -9 ही आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, अच्छा मान लो कि मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको ऐसे लेके आता हूँ, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे 8.88 बता रहा है ना, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसके सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, इसको बताना चाहिए 9। अब देखो, अगर तुम इसका डेटमेंट ज्ञात करो तो कितना आएगा, 9 ही आएगा ना भाई। ठीक है, यानी कि डेटमेंट निकालने का तरीका हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि बार बार ग्राफ ना बनाना पड़े, है ना। हम चाहें तो ग्राफ बना करके भी एरिया पता कर सकते हैं कि भाई इसका साइंड एरिया कितना होगा, लेकिन समय लगेगा, है ना। डायरेक्टली हम अगर फॉर्मूला लगा के पता करेंगे तो तुरंत आंसर मिल जाता है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लिख लो, साथ साथ लिख लो भाई, अब तो साथ साथ लिख लो। इसका डेटमेंट ज्ञात करो खुद ब खुद। साथ ही आया होगा, कैसे निकाला, इस किस से गुणा कर दी, माइनस इस किस से गुणा कर दी, तो यानी कि 4 + 3 यानी कि 7 आ गया। तो 1 बाई 1 मैट्रिक्स का डेटमेंट कैसे ज्ञात करते हैं, 1 बाई 1 का मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट ज्ञात करने के लिए हमें वही संख्या पकड़ लेंगे। वही संख्या अपने को लिखनी होती है। 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डेटमेंट कैसे ज्ञात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। ए से सी के और बी से हाँ, डी के मल्टीप्लाई करके। ए से सी की गुणा की, बी से डी की गुणा की, फिर घटा दिया। ठीक है, चलिए यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं 3 बाई 3 मैट्रिक्स का डेटमेंट कैसे याद करेंगे। ठीक है, हमसे क्या लिखा है कि भाई ए मैट्रिक्स ये है, इसका डेटमेंट बताओ। ठीक है, अब 3 बाई 3 मैट्रिक्स का डेटमेंट कैसे याद करते हैं, ध्यान से समझना भैया। 3 बाई 3 मैट्रिक्स का डेटमेंट याद करने के हमारे पास टोटल 6 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 6। हम इसका डेटमेंट R1 से भी बता सकते हैं, R2 से भी बता सकते हैं, R3 से भी बता सकते हैं, C1 से भी बता सकते हैं, C2 से भी बता सकते हैं और C3 से भी बता सकते हैं। ठीक है ना, अब बताते कैसे वो समझ लो। तो सबसे पहले हमें सिंबल लिखने पड़ते हैं। सिंबल कैसे, जैसे इसका जो सिंबल होता है ना, ये प्लस होता है। तूने पढ़ा क्या मुजम्मिल पहले? नहीं सर, सिंबल प्लस ही होता उसका। नहीं, तूने पढ़ा तो है भाई, पढ़ के है ना पहले तूने। ऐसा नहीं, 1 है तो उसके आगे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसलिए ये बोला, ये वाली चीज़ नहीं बोल रहा बेटा। 1 के आगे जो सिंबल है वो चीज़ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो सिंबल है वो हम प्लस लेकर चलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो सिंबल है वो माइनस लेकर चलेंगे। ठीक है, इसका सिंबल हम क्या लेकर चलेंगे, प्लस। पहली बात तो समझो कि इसका यहाँ पे सिंबल हम लेंगे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। रूल समझ लो उसको, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब देखिए यहाँ पे अगर तूने प्लस सिंबल लिखा है, यहाँ पे प्लस सिंबल लिखा है ना, तो ये सिंबल किसका लेंगे, माइनस माइनस का। ये किसका लेंगे, प्लस प्लस का। यहाँ पे माइनस लिखा है तो ये किसका लेगा, प्लस और ये माइनस प्लस का, तो ये किसका लेगा, माइनस
और ये प्लस। पहले सिंबल लिखते हैं भाई, ठीक है ना। वापस समझो, इसका सिंबल हमेशा प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस, ये लेके ही चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। ऐसे ध्यान रखना, बस समझ में आ गई। अच्छा जी, अब मैं इसका एरिया बताना चाहता हूँ। मान लो कि मैं रो 1 के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, रो 1 के हिसाब से इसका एरिया बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो मुझे बस रो 1 के ही सिंबल ध्यान रखने हैं, बाकियों के सिंबल हटा दो चाहे। समझ में आ गई, इसके सिंबल हटा देता हूँ। समझ में आया, जब मैंने सिंबल लगाए थे ना वो हटा दिए मैंने, क्योंकि मैं रो 1 के हिसाब से इसका एरिया बताऊंगा। कैसे बताएंगे वो समझो। हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश एक्सपेंड करने पर, एक्सपेंड माने प्रसरण करने पर। देखा, तूने पढ़ रखा है ना, तभी तो तू बोल रहा है प्रसरण। को प्रसरण नहीं कहते हैं। अच्छा चल ठीक है भाई। तो हम R1 के अनुदिश जो है वो प्रसरण करेंगे भाई, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा बेटा, प्लस +1 लिखा है बेसिकली देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगाने कोई तुक नहीं बैठता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अच्छा जी, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1 उसके ऊपर -1 यानी कि +1 हो गया बेसिकली, ऐसे ब्रैकेट लगा देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +2 हो गया, और फिर ऐसे ब्रैकेट लगा दो। पहला काम ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखियो ये कौन सी रो कौन से कॉलम में है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जा। ये जो चीज़ बच गई ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दे, इसकी से गुणा करियो, क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। इस चीज़ से गुणा करियो, 2 आएगा, इनको क्या करना है, घटाना है, हटा देंगे माइनस। ठीक है। अब सेम चीज़ के साथ ये कौन सी रो कौन से कॉलम में है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में। यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को भूल जा, है ना। ये जिसमें है ना उसको उस रो और उस कॉलम को भूल जा। जो बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 2 - 3 आ जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई भाई। एक क्वेश्चन ध्यान से समझो, बाकी भी आ जाएंगे, चिंता मत करना। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाली रो सॉरी ये वाला कॉलम और ये वाली रो को भूल जाएंगे। जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगी, 4 आ जाएगा, 4 - 0। सोल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, -2 ये हमारा -2 हो गया। -2 की 1 से गुणा करेगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। ये हो गया हमारे पास +1, +1 -1 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। ये कुछ ऐसे हो गया, -2 -1 +8 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। 5 का मतलब क्या, कौन बच्चा बताएगा, हैंड रेज करो। ये जो 5 निकला है इसका मतलब क्या है, कौन बच्चा बताएगा। देखते हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन बच्चा सिर्फ मजाक कर रहा है। यहाँ पे प्रियांशु बताएगा भाई। सर जो इसका जो मतलब ये जो ठीक है उससे हम वो बनाए तो वॉल्यूम सम का फलक। हाँ, ये जो डेटमेंट है, ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको एज ए वेक्टर की तरह लूँ तो ये बेसिकली क्या बनाएगा, सम षटफलक बनाएगा। क्या बनाएगा सम सेट फलक। प्रियांशु, क्या बनाएगा, सम षटफलक बनाएगा। उसका जो वॉल्यूम है, हाँ उसका जो साइंड वॉल्यूम है वो 5 है। बेसिकली इसका ये मतलब है भाई, बात समझ आ गई। ये वॉल्यूम निकालने का एक तरीका तो ये था कि भाई मैं ग्राफ बनाऊँ उसके बाद निकाल लूँ, है ना, लेकिन वो बहुत लेंथी पड़ जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इस मेथड का यूज़ कर लें, है ना। इस तरीके से ही क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके से करने पे ही तुम्हें वॉल्यूम पता चलता है। बस समझ आ गई। जैसे तुम 12 की 13 से गुणा करते हो तो कभी तुमने पूछा कि इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। इस तरीके से इसलिए करते हैं तो क्या क्योंकि इसी तरीके से करने पे ही पता चलता है कि गुणा क्या है। वही सेम चीज़ यहाँ पे इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं ताकि इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से ही पता चलता है कि इसका वॉल्यूम क्या है। बात समझ आई क्या। हाँ भाई प्रेम कुमार। सर इसमें वो वेक्टर की तरह ही होता है क्या, वेक्टर की तरह ही बना रही है तो? नहीं, जैसे मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि अपन संख्याओं को भी अरेंज कर सकते हैं, है ना। कोई भी डाटा है उसको अरेंज कर सकते हैं। अगर मान ले कि मैं वेक्टर को अरेंज करना चाहता हूँ तो उसको भी तो अरेंज कर सकते हैं ना। वेक्टर में भी तो क्या होती है, संख्याएं ही तो होती हैं। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिखेगा तो 1 2 3 सॉरी 1 1 1 1 संख्या होगी। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप लिखेगा तो 1 2 3 ये हो गया। तो अगर मैं वेक्टर का जो डाटा है उसको एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करूँगा ना तो वो बेसिकली सम षटफलक बनाएगा, है ना। वो बेसिकली पैलोग्राम बनाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। वेक्टर का एडिशन तूने सीखा था 11th क्लास में, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, तो वहाँ पे पैलोग्राम लो भी सीखा होगा। ये सर, हाँ, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे यही चीज़ है। हाँ यही सर है, वो पहले वाले वेक्टर की तरह ही है। हाँ, गुणा करके निकालते हाँ। हैं। लेकिन ये वेक्टर वाली बातें बताई नहीं जाती क्योंकि है ना इसमें बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, तो वो बच्चे खाम खा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा,
है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी ने भी स्टार्टिंग में कुछ वेक्टर के बारे में बोला ही नहीं, बोला इसने। एनसीईआरटी बुक अगर तुम उठा के देखोगे ना, वेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है चैप्टर में, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे डर जाएंगे खाम खा। देखो सामने देखो ध्यान से, ये अगर मैंने पाइप वाला सिंबल लगा दिया ना, इसको बोलते हैं पाइप वाला सिंबल। क्या बोलते हैं? हाँ, ये पाइप सिंबल ही कहलाता है बेसिकली, है ना। ये पाइप वाला सिंबल लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 3x3 की मैट्रिक्स है ना, उसका डेटमेंट बता दो, ठीक है ना। तो इसका डेटमेंट बताना है भैया मुझे। तो कितने तरीके से बता सकता हूँ मुजम्मिल? 6 तरीके से बता सकते हैं। या तो मैं रो 1 को ले सकता हूँ, या फिर रो 2 को, या रो 3 को, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, है ना, जिसको लेना चाहें उसको ले सकते हैं। लेट्स से कि मैं रो 3 को लेता हूँ। अगर मैं रो 3 को ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिए भाई सब बच्चे, अगर मैं रो 3 को ले रहा हूँ तो मुझे पहले इसके सिंबल चेक करने पड़ेंगे, भाई इसके सिंबल क्या है, पहले वो मुझे वो लगाने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने तुमको बताया कि बस तुम इसको ध्यान रखो कि इसका सिंबल क्या होता है प्लस, और इसका सिंबल क्या होता है, माइनस, इसका सिंबल क्या होता है, प्लस। अगर इसका सिंबल प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये प्लस होगा, तो यहाँ पे सिंबल क्या लगाऊंगा, प्लस। प्लस, ये इसके ऊपर सिंबल क्या लगाऊंगा, प्लस, माइनस ये था, प्लस, और फिर ये माइनस। इसका सिंबल क्या लगाऊंगा, प्लस ये था, माइनस ये था, प्लस ये होगा। बस समझ आ गई। पहले सिंबल लगाना है, मतलब पहले तुम चूज़ कर लिया कि भाई मैं इस रो के अकॉर्डिंग इसका एरिया बताऊंगा, ठीक है। तो तुमने ये रो चुन ली, इसके सिंबल लगा लेना, ठीक है। बाकियों के सिंबल मत लगाना, बस इसके सिंबल लगा लेना। बस समझ आ गई, ठीक है। यस सर, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, R3 की अनुदिश प्रसरण करने पर, है ना। चाहे तुम एरिया कैसे निकालो, चाहे R1 से निकालो, चाहे R2 से निकालो, चाहे R3 से निकालो, चाहे C1 से निकालो, चाहे C2 से निकालो, चाहे C3 से निकालो, एरिया निकलेगा सेम ही। एरिया इन द सेंस की डेटमेंट निकलेगा सेम ही, ठीक है। एरिया तो हो नहीं सकता, वॉल्यूम है यहाँ पे तो, ठीक है। तो किसी से भी तुम वॉल्यूम निकालो, किसी से भी तुम डेटमेंट निकालो, निकलेगा सेम ही। तो यहाँ पे लिखूंगा R3 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण माने एक्सपेंड करने पर, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, है ना, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 0, -0 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 1, +1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 लिखा था ना तूने, 1 लिखा था ना, तो इस कॉलम को और इस रो को भूल जा, पहले रो, हाँ, तीसरे कॉलम इसको इसकी गुणा करा दे। हाँ, इसकी गुणा करेगा तो क्या आएगा, 0, माइनस इसकी गुणा करेगा तो क्या आएगा, 2। सेम चीज़ यहाँ पे, 0 कहाँ था, ये था ना, इसको भूल जा, फिर गुणा करा दे। इसकी गुणा करेगा क्या आएगा, 0, 0, और इसकी गुणा करेगा तो क्या आएगा, -4, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर इसको और इसको भूल जा, इसकी गुणा करेगा क्या आएगा, माइनस का 1, और इसकी गुणा करेगा तो क्या आएगा। माइनस का, अब इसको सोल्व कर ले, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये होगा कुछ ऐसे, और ये होगा कुछ ऐसे। गलती तो नहीं करती कहीं पे, नो सर, कभी कल की तरह तो गलती करवा दे। क्या आ गया हमारे पास, -5 आ गया। -5 का मतलब क्या भाई, कौन बच्चा बता सकता है? यहाँ पे जो -5 है उसका मतलब क्या है? ये नहीं, ये जो समषटफलक बनाएगा, समषटफलक, उसके अंदर 6 समांतर चतुर्भुज होते हैं ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं समषटफलक। उसका ये वॉल्यूम है, उसका साइंड वॉल्यूम है। वैसे तो वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वेक्टर्स की बात हो रही है, ये बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे -5 आता है। बात समझ में आ गई? मतलब सर नेगेटिव साइड हाँ, -5 ही है। -5 का मतलब ये है कि जैसे अगर तू ऊपर वाले वॉल्यूम को प्लस समझेगा तो ये उसकी उल्टी डायरेक्शन है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे माइनस का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम नेगेटिव है, नहीं, डायरेक्शन बता रहा है उसकी कि भाई नीचे की तरफ हम वॉल्यूम काउंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से करना है भाई। अच्छा, अभी काम करो, इसी क्वेश्चन का तुम डेटमेंट ज्ञात करो R2 के अनुदिश, करो शाबाश। इसी क्वेश्चन का डेटमेंट ज्ञात करो R2 के अनुदिश। आरती नहीं हुआ बेटा? नहीं सर। चलो अभी तो बताइए, ठीक है। देखो भाई, जिसका नहीं हुआ वो ध्यान से देखें। सचिन तो भी देख ली बेटा अगर नहीं हुआ तो। आरती पहले ये बता कि इसका सिंबल क्या लिखूं? R2 नहीं, सिंबल इसके ऊपर क्या लिखूं? यहाँ पे प्लस लिखूं, माइनस लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे? क्या लिखूं? प्लस हाँ भाई सचिन कुमार, यहाँ पे क्या सिंबल लिखूं? प्लस लिखूं, माइनस लिखूं? माइनस होगा बेटा। आरती ध्यान से सुन, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसका सिंबल होगा प्लस, इसका सिंबल होगा माइनस, और इसका सिंबल होगा प्लस। ये सिंबल भी क्यों होता है उसका रीज़न भी जान लो भाई, अगर तुम्हें रीज़न जानना है तो। ये कौन सी रो कौन से कॉलम में आ रहा है बेटा सचिन? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ना, यानी कि A11 में आ रहा है ना। इन 1 1 को ऐड करिए एक बार, क्या आएगा? 2 आएगा। 2 सम संख्या की विषम संख्या है? सम सम संख्या है ना। तो जिस
जिस पोजीशन पर सम संख्या होगी ना वहाँ पे प्लस सिंबल आएगा। जैसे इसकी पोजीशन क्या है, सम संख्या वाली है, तो प्लस आ गया। बात समझ में आ गई। ये कौन से नंबर पे आता है, 1 2 पे आता है, यस सर, उसको ऐड करियो, 1 2 को ऐड करियो, 1 और 2 को ऐड करियो। 1 2 पे आता है ना बेटा, ये A1 2 पे आता है, इसको ऐड करियो, क्या आएगा, 3 आएगा। 3 सम संख्या की विषम संख्या है, विषम, विषम है ना, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव लिखते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। वैसे तो इसको याद ही रखोगे तो फायदा रहता है कि भाई ये प्लस का सिंबल है, माइनस का, ये प्लस का है, ऐसे ध्यान रख लोगे ना तो दिक्कत नहीं आती। हाँ भाई सचिन, सामने देख बेटा, तो ये प्लस का सिंबल था, तो ये किसका सिंबल होगा, माइनस, माइनस का। ये माइनस का सिंबल है तो ये किसका सिंबल होगा, प्लस का, ये प्लस का सिंबल है तो किसका माइनस होगा, ये किसका होगा, माइनस, माइनस का, है ना। बस हमें इसको इसी के सिंबल ध्यान रखने हैं, बाकी के ध्यान नहीं रखने, इसलिए हमने बाकी को मिटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा आरती, -2, -2, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे, +1, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे, -0, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट, अच्छा भाई, यहाँ पे तूने -2 लिखा, इसका मतलब क्या है कि तू इसको और इसको भूल जाएगी, भूल गई। अब जो बचे उनके करेगी क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा था भाई मैंने, 1 था, 1 था, इसको और इसको भूल गई। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, करियो मल्टीप्लाई। 1 पहले ध्यान से देखना, पहले इसकी गुणा करनी है, इसकी क्या आएगी गुणा, 1, फिर माइनस, यहाँ पे क्या लिखूँ, इसको और इसको भूल जा, इसको और इसको भूल जा, क्योंकि यहाँ पे +1 लिखा ना, तो इसको इसको भूल जा। अब किसकी गुणा करेगी, इसकी, क्या आएगी, -1, फिर -2। अब ऐसे ही -0 लिखा तो -0 को भूल जा, है ना, इसको भूल जा, है ना। अब किसकी गुणा करेगी, इसकी, क्या आएगी, 0, फिर 1, ठीक है ना, बीच में माइनस करते हैं भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखूँ बेटा, 1, यहाँ पे -3, और यहाँ पे तो कुछ भी लिखो, 0 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसको तो चाहे तुम डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, -2, -3, -5। ये मैंने रो 2 को एक्सपेंड करते हुए इसका आंसर निकाला, है ना। पिछली बार मैंने किसको एक्सपेंड किया था, ठीक है। तो -5 आएगा भाई, चाहे तुम किसी से करो, चाहे C1 से करो, C2 से करो, C3 से करो, R1 से करो, R2 से करो, R3 से करो, -5 ही आएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। बस समझ आ गई। अब इसी क्वेश्चन का डेटमेंट R1 से निकालो शाबाश, फटाफट से। इसी क्वेश्चन का डेटमेंट R1 को एक्सपेंड करते हुए निकालो। इसको करो भाई, C1 के अनुदिश करो खुद ब खुद, इसका डेटमेंट ज्ञात कर दो C1 के अनुदिश। अच्छा ठीक है, हाँ, इसका डेटमेंट ज्ञात कर दो C1 के अनुदिश। देखो बेटा, जिसका नहीं हुआ वो देख लो। C1 के अनुदिश हमें डेटमेंट ज्ञात करना था ना, तो C1 पे आप सिंबल लगा दो। इसका सिंबल क्या होगा भैया आदित्य मिश्रा, और इसका सिंबल प्लस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, C1 के अनुदिश प्रश्न करने पर, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको कि आप किसके अनुदिश प्रश्न कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, -0 लिखा, ब्रैकेट लगा दी, +3 लिखा, ब्रैकेट लगा दी, है ना। अब यहाँ पे तूने 2 लिखा था, तो इस कॉलम और इस रो को भूल जा, इसकी कर ले गुणा, क्या आएगा, 0 -5, है ना, क्योंकि इसकी से गुणा करेगा तो 5 आ गया, इसकी से गुणा करेगा तो 5 आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं अपन, तो माइनस लिख दिया। अच्छा भाई, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे तूने -0 लिखा है, इसका मतलब कि इसको और इसको भूल जा, है ना। क्या बच गया, ये बच गया, इसकी से गुणा करेगा तो क्या आएगा, 0, इसकी से गुणा करेगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, फिर उसके बाद हम माइनस लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना। ये भूल गया, इसकी से गुणा करी तो 0 आ गई, इसकी से गुणा करी तो 10 आ गया, बीच में माइनस लगाना है ही, ये चीज़ है। फिर इसको और इसको भूल जा, क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया, इनकी गुणा कर, इसकी से गुणा करेगा तो क्या आएगा, और इसकी से गुणा करेगा तो मतलब -4 होगा,
फिर अपन माइनस लगाते हैं ही, मतलब इसके सिवा आ गई तो 1 आ गई, इसके सिवा आ गई तो क्या आ गई, माइनस का 4 आ गई, फिर बीच में माइनस लगाना है ही। बस हम आगे देते, बस इसको सोल्व कर ले। ये हो जाएगा 2 इंटू -5 और -0, जीरो के किसी के साथ गुणा करो तो जीरो ही आना है, उसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सोल्व करें तो आएगा माइनस का 10 माइनस का 0 प्लस का 15 यानी कि 5। 15 क्यों 5 आएगा भाई, समझ में आ गई? चलो समझ में आ गया ना। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। इसको तो तुम वैसे भी कर सकते हो। हाँ भाई, निकालो इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को करो, शाबाश, मैं करवा ही देता हूँ। देखो भाई, इसका हमें सारणिक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसकिस से गुणा कर लो, क्या आएगी माइनस का 2, फिर इसकिस से गुणा कर लो, क्या आएगी माइनस का 20, और बीच में माइनस का निशान, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 20 यानी कि 18। सबका यही आंसर आया होगा, सबका यही है ना। देखो भाई 2/2 की मैट्रिक्स है ना, तो 2/2 मैट्रिक्स का अलग तरीका है, 3/3 मैट्रिक्स का अलग तरीका बताया मैंने तुमको, है ना। तो इसका सारणिक हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसकिस से गुणा कर लेंगे, कोस थीटा की कोस थीटा से गुणा की तो क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसकिस से साथ गुणा कर लेंगे, साइन थीटा की माइनस साइन थीटा से गुणा तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बीच में किसका निशान लगेगा माइनस का निशान लगेगा। सोल्व कर लो, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 आ गया भाई, आसान था। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको करना है, करो खुद ब खुद एक बार। देखो भाई, इसकी इससे गुणा करनी है, फिर इसकी इससे गुणा करनी है, फिर घटाना है, तो इसकी इससे गुणा कर देंगे करेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ x² माइनस एक्स प्लस 1 गुणा में x प्लस 1 माइनस में इसकी इसके साथ गुणा कर लो x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे है ना बड़ी ब्रैकेट लगा लिया करो, दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बीच में माइनस का निशान है ना, इसलिए। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो x² की x से गुणा करूँगा तो यह आ जाएगा x³, फिर x² की इससे गुणा करूँगा तो आ जाएगा x², फिर माइनस x² माइनस का x, फिर 1x लिखो या फिर x लिखो, बात एक ही है। फिर 1 की 1 से गुणा करें तो 1 आएगा, है ना। थोड़ी सी जगह ही कमी हो गई, इसको नीचे लिख लेता हूँ। सोल्व कर लो बस इसको, माइनस में पहले इसको ही सोल्व करना पड़ेगा ना, माइनस लिख दिया, इसको सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या होता है ये a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी है ना, तो a² माइनस b² हो गया। ठीक है, बस काटा पिटाई करो, ये हो जाएगा x³ प्लस x² माइनस x² माइनस x प्लस x प्लस 1 माइनस x² प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब काटा पिटाई करते हैं, तो x² से x² गया, x से x गया। ठीक है, और तो कुछ जा नहीं रहा भाई, तो हो जाएगा हमारे पास x³ प्लस में x³ माइनस में x² प्लस का 2। यही आंसर आया होगा सबका, आदित्य मिश्रा, सबका ये आया ना भाई। ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो, उसके बाद फिर फोर्थ खुद ब खुद करना। देखो भाई, बोल रखा है कि ए मैट्रिक्स जो वो इसके बराबर है, हमें दर्शाना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर दिखाना है अपने को। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 2a का डिटरमिनेंट लिखा है, तो पहले मुझे 2a निकालना पड़ेगा, तो 2a निकाल लो भैया। 2a क्या हो जाएगा, इसकी 2 से गुणा कर दो सबकी, तो ये हो जाएगा सर जी 2 4 8 4। ठीक है ना आदित्य, रुक जाओ भाई, एक को अनम्यूट करता हूँ क्योंकि मुझसे फिर मिस्टेक हो जाती है फिर वो। हाँ भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब निकालेंगे अपन 2a का डिटरमिनेंट। 2a का डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसकिस से गुणा कर ले माइनस इसकिस से गुणा कर ले, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया। ठीक है ना। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, मतलब 4 गुणा में डेटमेंट ऑफ ए, ये लिखा है ना। तो पहले डेटमेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डेटमेंट ऑफ ए।
डेटमेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसका डेटमेंट कैसे निकलेगा, इसका डेटमेंट निकाल दे, डेटमेंट सिर्फ इसका डेटमेंट निकाल दे। 2 माइनस यानी कि माइनस का 6 निकल गया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, 4 गुना डेटमेंट ए निकालना है। तो इसकी मैं किससे गुना कर दूंगा, तो क्या आएगा, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, तो कहते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, इत्ते सिद्धम। सबको समझ में आ गया भाई, ये हैंड रेस करो एक बार। लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, राइट हैंड साइड निकाल ली और दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, बस इत्ते सिद्धम, कहानी खत्म। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन खुद ब खुद ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन 4th। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट क्या 2 मिनट का टाइम है। अच्छा एक बात ध्यान से समझो, जब हम डेटमेंट ज्ञात करते हैं ना तो जनरली हम रो 1 को एक्सपेंड करते हुए करते हैं। ठीक है ना, सभी बच्चे सामने देखें, जब हम डेटमेंट ज्ञात करते हैं तो जनरली हम रो 1 को एक्सपेंड करते हुए करते हैं। वो जो मैंने बाकी बात बताई उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जनरली बता रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि याद हो जाए कि प्लस माइनस प्लस सिंबल है, इसलिए करो बराबर से। क्या लिखूंगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में 3a का डेटमेंट निकालना है ना। तो यहाँ पे मैं पहले क्या निकालूँ, 3a निकालना पड़ेगा। 3a क्या आएगा, बोलियो, 3 0 3 फिर तो तेरे को निकालना है क्या है, 3a का डेटमेंट। तो 3a तो निकल गया अपना, इसका डेटमेंट निकाल दे भाई। डेटमेंट क्या आएगा इसका बता, फर्स्ट रो से निकालते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस, चलो कवर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखूँ, इसको भूल जा, इसको भूल जा, ये हो जाएगा 12 या 36 माइनस 0। फिर यहाँ पे क्या लिखूँ, माइनस का 0। इसको तो कुछ लिख ही मत, चाहे तो होना तो 0 ही है इसको, तो इसको तो अपन ब्रैकेट को लिखते ही नहीं है भैया, क्यों खाम खा मेहनत करी। यहाँ पे क्या लिखूँ, प्लस का 3, ये गया 0 माइनस 0 यानी कि 0 आएगा। ये हो गया 3 गुना 36 यानी कि 108। तेरा क्या आया था, चल ठीक है। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 27 गुना में a का डेटरमेंट है ना। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूँ पहले, बेटा देख, तू इसको कैसे निकाल, तूने क्या निकाला पहले तू बता, तूने क्या निकाला। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखा 27 गुना में a का डेटमेंट लिखा है ना, तो पहले मुझे a का डेटमेंट निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान ले कि यहाँ पे ये लिखा होता 27a का डेटरमेंट, तो पहले मैं 27a निकालता। सचिन कुमार अटक गया, देख भाई यहाँ पे लिखा है 27 गुना में a का डेटमेंट है ना, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, a का डेटमेंट निकालूंगा भाई सचिन। ठीक है ना, तो मैं निकाल लेता हूँ a का डेटमेंट। a का डेटमेंट क्या आएगा, a का डेटमेंट निकाल लिया था क्या a का डेटमेंट, नहीं भाई ये a का डेटमेंट नहीं आया, ये तो 3a का डेटमेंट है। a का डेटमेंट निकालते हैं, तो फर्स्ट रो से निकाल ले। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, 1 लिखूँगा, इसको भूल गया 4 माइनस 0 4। यहाँ पे क्या लिखूँ, माइनस 0, इसको तो हटाए दो। यहाँ पे क्या लिखूँ, ये गया 0 माइनस 0, वो 0 हो जाए उसको, यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, 27 गुना में डेटमेंट ऑफ a निकालना है ना। डेटमेंट, हाँ डेटमेंट ऑफ कितना है, 4 है, तो 27 गुना में 4, 27 चौका कितना हो गया, 108। गौरव मैंने तेरे को 10 बार बोल दिया, अगली बार अगर तूने मैसेज किया भाई मैं तेरे को निकाल दूंगा यहाँ से। गौरव दीक्षित कौन सा है, कमेंट मत करा करो भाई, शकल दिखा दो तुम अपनी, कोई डाउट हो तो हाथ ऊपर कर लो। समझ में आ गया भाई तेरे को। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखेगा, अतः
लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। जो बच्चे शक्ल नहीं दिखा सकते किसी कारणवश वो मैसेज करें तो तब चलो मानते भी हाँ भाई कोई दिक्कत होगी। हाँ भाई किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो आप फटाफट से। अब आते हैं भैया पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन सब सारे के सारे पार्ट इसके आसान है, खुद ब खुद ट्राई करना। एक क्वेश्चन अभी ट्राई कर लो, इसका फर्स्ट पार्ट निकालो, है ना। आप किसी भी रो को एक्सपैंड करते हुए इसका सारणिक ज्ञात कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि रो 1 का ही करना है, रो 2 का करना है, रो 3 का, किसी का भी कर सकते हो। जनरली हम रो 1 को करते हैं, ठीक है ना। वैसे जनरली हम किसको करते हैं समझो भाई, ध्यान से सामने देखेंगे सभी बच्चे सामने देखेंगे। जिस रो या जिस कॉलम में जीरो ज़्यादा होती है ना, जनरली हम उसको लेते हैं क्योंकि वो आसान पड़ता है। क्योंकि जीरो, जैसे इसमें देखो रो 2 में जीरो है ना ज़्यादा, रो 2 में जीरो है कि नहीं है, हाँ भैया है ना। तो हम है ना रो 2 को एक्सपैंड करते हुए डेटरमिनेंट ज्ञात करते हैं जनरली, ठीक है। आपकी मर्जी होती है वैसे तो, ठीक है, आपकी इच्छा है, लेकिन इसमें आसान पड़ता है तो इससे कर लेते हैं। समझ में आ गई। इसको फटाफट से कर दो, चाहे रो 1 से एक्सपैंड कर दो, तुम्हारी मर्जी है। पहले पार्ट को फटाफट से कर दो सचिन कुमार। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर सकते हो, आपने कर भी लिया होगा मैक्सिमम बच्चों ने। किस किसने कर लिया भाई, ठीक है। घर से तुम थर्ड और फोर्थ कर लेना, सेम ऐसे ही हैं, खुद ब खुद कर सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन खुद करो यार, सेम चीज़ है। इसको निकाल लो एक बार, आसान है लेकिन फिर भी निकाल लो। ए मैट्रिक्स देखिए, इसका डेटरमिनेंट निकालने को बोला है, खुद निकालो, फटाफट से निकाल दो। अब सातवें का फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ भैया, सेकंड पार्ट खुद कर लेना। देखो भाई क्या बोला है, बोला कि x के मान ज्ञात करो, है ना। म्यूट कर ले सभी बच्चे अपने आप को एक बार। हाँ, बोला कि x का मान ज्ञात करो अगर इसका डेटरमिनेंट बराबर है इसके डेटरमिनेंट के। वापस समझो, यहाँ पे ये नहीं बोल रखा कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, ऐसा नहीं बोल रखा, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ये सिंबल ऐसे होता ना तो अलग अलग चीज़ हो जाती, समझ में आ गई। अगर ये चीज़ ऐसे लिखी होती तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं और आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है कि दो सारणिक बराबर हैं, है ना। इसका डेटरमिनेंट इस डेटरमिनेंट के बराबर है, आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका डेटरमिनेंट क्या होगा भैया आदित्य मिश्रा, इसका डेटरमिनेंट क्या होगा बेटा, मतलब 2 - 20 ऐसे किया ना। अच्छा इसका डेटरमिनेंट क्या होगा, टू एक्स स्क्वेयर माइनस, आगे बोल, 24, ठीक है। ये हो गया जी हमारे पास माइनस का 18 बराबर, ये हो गया 2x स्क्वेयर माइनस का 24। दोनों तरफ 24 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 24 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 24 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर। या फिर आप ऐसे कह ले कि भाई 24 को इस तरफ ले आया, बात एक ही है। बस समझ में आ गई आदित्य, ठीक है। तो x स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, दोनों तरफ 2 से भाग कर दे, 3 आ गई। और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, बस ठीक है ना। अब ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट करो, बैठ के करो भाई जल्दी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे बैठ के। अभी करो, आ जाएगा, कभी का प्लस माइनस आ जाता सुन, अगर मैं लिखता हूँ √36 तब तो सिंपल तू 6 लिख देगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ x स्क्वेयर बराबर 36 तो x बराबर होगा ±6 के। समझ में आ गई ये चीज़। हाँ भाई महेश, क्या डाउट है, नहीं सारणिक का सुनो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था। एक बार मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। सुनो भाई, सारणिक का केवल यूज़ एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए नहीं होता है,
ठीक है। सारणिक का यूज़ हम अलग अलग जगह करते हैं। सारणिक का यूज़ हम करते हैं ये पता करने, सारणिक का यूज़ हम इन्वर्स पता करने के लिए भी करते हैं। पिछले चैप्टर में इन्वर्स निकालना सीखा था ना तुमने, गर्दन हिला दो सीखा था ना, लेकिन वो मेथड बहुत लेंथी था। 3x3 मैट्रिक्स में तो जान निकल जाती थी, इतना लेंथी था, गलतियाँ भी होती थी, है ना। जबकि डेटरमिनेंट जो है वो आसानी से हमें इन्वर्स बता देता है, बहुत ही आसानी से। तो इसलिए हम डेटरमिनेंट इसलिए भी सीख रहे हैं ताकि हम इन्वर्स निकालना सीख पाएँ, इन्वर्स जल्दी से निकाल पाएँ, ठीक है ना। तो डेटरमिनेंट का यूज़ इन्वर्स निकालने के लिए भी होता है। डेटरमिनेंट का यूज़ ये पता करने के लिए भी होता है कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा, ठीक है ना। पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता था, कौन बता सकता है किस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता था? ये महक को बताने दो, बता बेटा महक। हाँ हाँ, लेकिन ये भी लंबा प्रोसेस होता था, हमें ऑपरेशन लगाने पड़ते थे, उसके बाद पता चलता था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद पता चलता था कि इसका इन्वर्स तो निकलेगा ही नहीं, है ना। बहुत मेहनत करने के बाद पता चलता था कि इसका इन्वर्स तो निकलेगा ही नहीं। लेकिन डेटरमिनेंट हमें स्टार्टिंग में बता देगा कि इसका इन्वर्स निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, ठीक है ना। जिस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट शून्य होगा ना उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये चीज़ होती है, क्यों होती है उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा, और ये चीज़ भी आगे बतानी थी, ठीक है। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि भैया डेटरमिनेंट का यूज़ केवल एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए नहीं होता, इसके अलावा भी और जगह और भी जगह इसका यूज़ होता है। जैसे इन्वर्स ज्ञात करने के लिए, ये पता करने के लिए कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स अस्तित्व है या नहीं है, ये पता करने के लिए। और जैसे मान लो कि तुम्हारे पास रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्या होती हैं? इस टाइप वाले समीकरण, समझ लो, x + y + z = 5, x + 2y + में 3z = 6, ठीक है। एक और लेते हैं 3x + में 4y + में 7z = 10, ये ले लिया मान लो। तो ये हमारे पास क्या है? रैखिक समीकरणों का परिवार है। रैखिक समीकरण तो केवल एक होगी, अगर मैं 3-4 रैखिक समीकरण इकट्ठी लिख दी तो ये क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरणों का परिवार। क्या कहलाती हैं? बोल दो, रैखिक समीकरणों का परिवार बोल दो, या फिर रैखिक समीकरणों का निकाय बोल दो। अगर मैं कह दूं कि भाई इनको सोल्व करो, तो अभी तक तुम कैसे सोल्व करते थे? 2 इक्वेशन पकड़ते थे, उसको कटाई पटाई करते थे, फिर उसको सोल्व करते थे, फिर 2 को, बहुत लंबा प्रोसेस था वो भी। और यहाँ पे तो 3 चीज़ें निकालनी है x y z, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। तो जो डेटरमिनेंट है वो हमारी हेल्प करता है इस टाइप की इक्वेशन को तुरंत सोल्व करने में, x y z की वैल्यू तुरंत निकालने में हमारी हेल्प करता है। बात समझ में आ गया? और भी जगह जगह यूज़ होते हैं, तुम्हारे सिलेबस में यही है, ठीक है। और किसी का डाउट है तो पूछ लो। 1 मिनट भाई। हाँ भाई महेश पूछ। रियल लाइफ में तो एरिया और वॉल्यूम वाले यूज़ है भाई रियल लाइफ में, और कोई इसका रियल लाइफ में ऐसा कोई यूज़ मैंने तो कोई पढ़ा नहीं। एरिया और वॉल्यूम रियल लाइफ की बात होगी ना, ठीक है। अब रियल लाइफ में ये तो रियल लाइफ में हम ये तो बोल नहीं सकते कि भाई हमारी रसोई में यूज़ हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होता। जो काम जैसे मान लो कि कई बोलते नहीं है कि हमारी लाइफ में तो कभी यूज़ ही नहीं हुआ साइन थीटा का, कोस थीटा का, तो भाई अगर तुम किसानी कर रहे हो तो उसमें कैसे यूज़ हो जाएगा साइन कोस का, है ना। अगर तुम दुकान पे बैठे हो तो उसमें कैसे यूज़ हो जाएगा किसानी उसका साइन कोस थीटा का। तो वही सेम चीज़ के साथ है ना। अब तुम भविष्य में जाके दुकान पे बैठने लग गया महेश मान ले, तो महेश कहेगा भाई मैंने तो 11वीं 12वीं ऐसे पढ़ ली। और है ना, एक बात और, ये बात मेरे को समझ नहीं आती। एक बार तुम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्या कि उसका कहीं यूज़ होगा? इसलिए तो नहीं पढ़ते। इतिहास तुम पढ़ते हो तो तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्या कि इतिहास का कहीं पे यूज़ होगा? नहीं, पढ़ रहे हो। कोई गाना बजाना सीखता है तो इसलिए सीखता है कि भाई आगे जाके इसका यूज़ होगा? नहीं, इंटरेस्ट है, सीख रहा है। तो मैथमेटिक्स भी ऐसा है भाई, तुम इसको कई बच्चे हैं ना इसी के पीछे पड़े रहते हैं कि जब तक इसका यूज़ नहीं पता चलेगा ना मैं करूँगा नहीं, और उसकी वजह से साल बर्बाद कर लेते हैं अपना। मैंने है ना जब ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी ना तो उसमें फर्स्ट ईयर में मैं ये सोच लिया था कि जब तक इसका यूज़ नहीं होगा ना मैं पढ़ूंगा नहीं, और मैं पढ़ ही नहीं पाया पहला सेमेस्टर, फेल होते होते बचा। समझ रहे हो? तो वही चीज़ तुम मत करना कभी भी, कॉलेज में भी या फिर स्कूल लेवल पे भी कभी भी ये मत सोचना कि भाई जब तक इसका यूज़ नहीं पता चलेगा ना, गूगल पे तुमने छान मारा पूरा कि भाई इसका यूज़ कहाँ है। तुम ऐसे नहीं कर सकते भाई, समझ में आ गई? सर वो आपने समषट फलन के बारे में ये तो बता दें कि इसमें सर 6 समांतर चित्र होंगे। समषट फलन इस प्रकार से होता है भाई, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोलिपिड। एक तो होता है पैरेललोग्राम तो है 2D, 2 डायमेंशन में, तुम कागज़ पे बना सकते हो ना पैरेललोग्राम को, तो 2 डायमेंशन हो गया। एक होता है 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में ये चीज़ होती है ना। हम कौन से डायमेंशन में रह रहे हैं? 3 डायमेंशन में रह रहे हैं ना भाई। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, ठीक है ना। ऊंचाई है ना, हर चीज़ 3 डायमेंशन ही है देखा जाए तो। 2 डायमेंशन तो लंबाई चौड़ाई वाली चीज़ कौन सी है? ऊंचाई तो किसी न किसी की होगी, ये भी तो 3 डायमेंशन में है, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और एक ऊंचाई भी तो है, मोटाई भी तो है। तो ये चीज़ है, तो इसको बोलते हैं पैरेललोइड। चलते हैं, बाय। अच्छा काम तो सुन लो,
काम सुन लो, काम सुन लो। ये क्वेश्चन कर लेना भाई, ये एक्सरसाइज निकाल लेना फेयर कॉपी पे, ठीक है। जो नोट्स लिखवाए वो लिख लेना और ये एक्सरसाइज कर लेना। चलते हैं भैया, बाय।